अमरनाथ गुफा का रहस्य क्या है? कैसे वहां हुआ शिवलिंग का निर्माण? मान्यता है कि इस गुफा में भगवान शिव और माता पार्वती के अमृतत्व का महत्व छिपा है। इसलिए हिंदुओं में इसकी इतनी मान्यता है। इस पवित्र गुफा के दर्शन करने से भक्तों की सभी मुरादें पूरी होती हैं। हालांकि इसके दर्शन बेहद दुर्लभ है। बड़ी मुश्किलों के बाद भक्तगण इसके दर्शन करने के लिए यहां पहुंचते हैं। इस पवित्र मंदिर का अपना एक ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है। इस गुफा में जो शिवलिंग है वो पूरे साल बर्फ से ढका रहता है। इसलिए भोले को बाबा बर्फानी या हिमानी शिवलिंग कहते हैं। इस पवित्र हिमलिंग के दर्शन करने दूर दूर से भक्तजन यहां पहुंचते हैं। अमरनाथ की यात्रा पूरे साल में करीब 45 दिन की होती है, जो ज्यादातर जुलाई और अगस्त के बीच में होती है। आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर भाई बहन के पावन पर्व रक्षाबंधन तक होने वाले पवित्र हिमलिंग दर्शन के लिए दुनिया के कोने कोने से शिव भक्त अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं। गुफा में क्या है खास? इतिहास में इस बात का भी जिक्र किया जाता है कि महान शासक आर्य राजा कश्मीर में बर्फ से बने शिवलिंग की पूजा करते थे। रजत रंगिनी किताब में भी इसे अमरनाथ या अमरेश्वर का नाम दिया गया है। कहा जाता है कि 11वीं शताब्दी में रानी सूर्यमट्ठी ने त्रिशूल, बनालिंग और दूसरे पवित्र चिन्हों को मंदिर में भेंट स्वरूप दिए थे। अमरनाथ गुफा की यात्रा की शुरुआत प्रजाभट्ट द्वारा की गई थी। इसके साथ साथ इतिहास में इस गुफा को लेकर कई और कथाएं भी मौजूद है। और अब सवाल यह उठता है कि इस पवित्र गुफा की खोज किसने की? कहा जाता है कि मध्यकालीन समय के बाद 15वीं शताब्दी में दोबारा धर्म गुरुओं द्वारा। इसे खोजने से पहले लोग इस गुफा को भूलने लगे थे। इस गुफा से संबंधित एक और कहानी भृगु मुनि की है। कहा जाता था कि कश्मीर की घाटी जलमग्न है और कश्यप मुनि ने कई नदियों का बहाव किया था। इसलिए जब पानी सूखने लगा तब सबसे पहले भृगु मुनि ने ही सबसे पहले भगवान अमरनाथ जी के दर्शन किए थे। इसके बाद जब लोगों ने अमरनाथ लिंग के बारे में सुना तब यह लिंग भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग कहलाने लगा। 40 मीटर ऊंची अमरनाथ गुफा में पानी की बूंदों के जम जाने की वजह से पत्थर का एक आरोही निक्षेप बन जाता है। हिंदू धर्म के लोग इस बर्फीले पत्थर को शिवलिंग मानते हैं। यह गुफा मई से अगस्त तक मोम की बनी हुई होती है, क्योंकि उस समय हिमालय का बर्फ पिघलकर इस गुफा पर आकर जमने लगता है और शिवलिंग का आकार ले लेता है। कहा जाता है कि सूर्य और चंद्रमा के उगने और अस्त होने के समय के अनुसार इस लिंग का आकार भी कम ज्यादा होता है, लेकिन इस बात का कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह वही गुफा है जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को जीवन के महत्व के बारे में समझाया था। दूसरी मान्यताओं के अनुसार बर्फ से बना हुआ पत्थर पार्वती और शिव जी के पुत्र गणेश जी का प्रतिनिधित्व करता है। इस गुफा का मुख्य वार्षिक तीर्थ स्थान बर्फ से बनने वाली शिवलिंग की जगह ही है। तो आपको हमारी यह रहस्यमय जानकारी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, ताकि आपको ऐसी ही रहस्यमय जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।